प्रदेश हाईकमान स्वागत करने की होड़ मची रही। वहीं इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश पाठक, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा आदि ने वहां पहुंचकर प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार रावत को शुभकामनाएं दी। पत्रकार वार्ता में हुई बातचीत में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित राजकुमार रावत ने शीर्ष नेतृत्व के भरोसे को कायम रखने की बात कही। कांग्रेस में रहते हुए छात्र संगठन के लिए लंबे समय से संघर्ष करने वाले मुकेश धनगर को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर हुई बातचीत में मुकेश धनगर ने कहा कि शिव नेतृत्व में जिस विश्वास के साथ उन्हें युवाओं को जोड़ने के लिए नई जिम्मेदारी दी है, इसको वह अपने खून के कतरे कतरे से निभाएंगे। उपाध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है और आगामी 2024 के चुनाव करीब हैं। ऐसे में कांग्रेस की मजबूती के लिए आपके द्वारा स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा की सबसे आप उपाध्यक्ष पंडित राजकुमार रावत जी, पूर्व विधायक और छोटे भाई हमारे मुकेश धनगर जी का जो महामंत्री बने, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मथुरा जनपद की मांग थी राजकुमार रावत जी का पूरा ब्राह्मणों में, पूरे समाज में और पूरे जनपद में बहुत अच्छा प्रभाव है। आपने देखा होगा 2-2 क्षेत्र से विधायक रहे हैं, मथुरा से मेयर का चुनाव लड़े हैं, तो यहाँ की जनता की मांग थी और उस जनता की मांग को माननीय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी ने पूर्ति की है और हमारे छोटे भाई मुकेश धनगर जी को महामंत्री बना के की है। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से ये भाजपा को जवाब होगा और आगे आने चुनाव में निश्चित रूप से हमको इस चीज का लाभ मिलेगा और 2024 में कांग्रेस को मथुरा से सांसद होगा। सर्वप्रथम मैं आप सबके माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय खड़गे जी को, परम आदरणीय पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, परम आदरणीय राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, परम आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी को, अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी को आपके माध्यम से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और जो उनके दिशा निर्देश जो हमको मिले हैं और मिलेंगे, उनका हम बखूबी उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में घूम करके जा करके संगठन को खड़ा करने का काम करेंगे। संगठन को जिम्मेदारी के साथ 2024 के चुनाव के लिए हम तैयार करेंगे और निश्चित रूप से आप जानोगे कि जो आप कह रहे हैं, आने वाले 2024 में एक जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में काम करेगी और जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसकी जो सीटें हमारे शहर में आएंगी उन पर जिम्मेदारी के साथ हम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे, पूरी ताकत के साथ जिताने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता हैं, हम कोई नेता नहीं है। हम सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, नए और पुराने सभी नेताओं को साथ लेकर के, उनके मान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूत दिशा में ले जा करके और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस जनों का, सभी सम्मानित प्रदेश के नेताओं का, अपने प्रदेश के महामंत्री भाई धनगर जी का हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और चुनाव आपने परिणाम भी देखा किस प्रकार रहे और पिछले नगर निगम के चुनाव में जो दो फाड़ की स्थिति आई थी उसको एक करने के लिए अब क्या किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक ये विधानसभा के चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी अपने जोर से लड़ती है और हार जीत तो होती रहती है। अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो हम लोगों का कोई खास अंतर नहीं है, परंतु कभी कभी थोड़े परसेंटेज से भी सीटें बदल जाती हैं। उसमें कोई निराश होने की बात नहीं। यही तो लोकतंत्र की एक खूबी है कि एक हारता और एक जीतता है।
जो हारता है उसे हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और जो जीतता है वो अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। जहाँ तक नगर निगम की बात आई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा उस समय, कोई बात नहीं, परंतु आज की वस्तुस्थिति ये है कि राजकुमार रावत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। पार्टी ने उनकी मेहनत को पहचाना और ये देख करके, क्योंकि ये जिला पंचायत भी उसमें रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, बीडीसी भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो इनको गांव से लेकर के शहर तक की राजनीति भली भांति ये परिचित हैं और उसी खूबी को देखते हुए पार्टी ने इनको एक अहम जिम्मेदारी दी है। और ये हम अपनी पार्टी में भी हमेशा ऊपर कहते रहे हैं, जो चुनाव लड़ता है, जो हकीकत ज़मीनी जानता है, अगर आप उसको पद देंगे तो वो बेहतर तरीके से उसमें इफेक्टिव होगा, न कि जो एसी में बैठ के बात करते हैं। ये हम हमेशा कहते रहे, तो हमें बड़ी खुशी है कि ज़मीनी आदमी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ तक आगे की बात है तो मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने अपने 30-35 साल में जो राजनीति से सीखा है उसको धरातल पर उतारेंगे और सभी लोग मिलकर काम करेंगे। और जहाँ तक आप सत्ता की बात कहते हैं, ठीक है, समय की बात है, हम लोगों ने 60 साल राज्य किया, कोई ऐसी तो नहीं है कि हमने सत्ता देखी नहीं। जनता को कोई अच्छा लगा उसे चुनती है, रिजल्ट तो मिक्स आते रहते हैं। हाँ, ये अपेक्षा हम लोगों को नहीं थी इन 3 राज्यों में, क्योंकि एग्जिट भी ये कह रहे थे कि कम से कम हम 2 तो इसमें जीतेंगे और 4 में नहीं होगा तो 2-2 तो होगा ही, परंतु जो जनता देती है वो हमारे शिरोधार्य है, उसको हम स्वीकार करते हैं। और संघर्ष तो हमारे, आप देखिए, स्वतंत्रता से लेकर के आज तक कांग्रेस तो करती रही है, तो उससे हम घबराते नहीं। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला 2024 हम मेहनत से लड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा देखेंगे। और मुकेश धनखड़ भी महामंत्री बने हैं और ये बड़े जुझारू हैं, बड़े संघर्षशील हैं और इन दोनों की जोड़ी बनी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जनपद के लिए भी और प्रदेश के लिए भी ये शुभकारी होगा। तो इनको बहुत बहुत शुभकामना और सब मिलकर साथ करेंगे। धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, आज प्रदेश स्तर का जो पद प्राप्त किया है और बड़ी फक्र की बात है कि मथुरा जनपद से, जो कि मथुरा देश में एक बहुत हॉट सीट हो गई है, कि भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा उठाया है, उस संदर्भ में ये जो 2 नियुक्तियां की गई हैं उनका विशेष महत्व है। और राजकुमार रावत बहुत संघर्षशील रहे, 2 बार एमएलए रहे, जिला पंचायत के सदस्य रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे और पुराने कांग्रेसी हैं। वो ये ना समझे कि नए नियुक्ति हुई है उनकी। और अभी भी इन्होंने काफ़ी, यदि आस्तीन के साथ कांग्रेस में नहीं होते तो ये मेयर बनते। और इन्होंने इतना सब होते हुए भी, इतने भीतरघात के बावजूद भी 30,000 वोट लाए। तो मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब को बधाई देता हूँ, अजय राय जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक संघर्षशील साथी चुना है और व्यवस्थित मामला है। ये हमें उम्मीद है कि और नेताओं की तरह घर पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमेशा चलायमान रहते हैं। जहाँ ये मथुरा में घूमेंगे या भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकेंगे, वहाँ प्रदेश में भी ये घूमेंगे। और मुकेश धनखड़ तो बहुत संघर्षशील बालक है, 0 से हीरो बना है ये, और आज महामंत्री के पद पर सुशोभित है और इसका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, हर चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह भांपता है। ये भारतीय जनता पार्टी के तो नफ्स को पहचानता है, कहाँ क्या जवाब देना है, हाजिर जवाबी में माहिर है। और जहाँ तक 3 राज्यों में मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने, जैसे भाई ने कहा, 65 साल राज्य किया है। इन लोगों को जुम्मे 9 साल हुए हैं और बौखला जाते हैं, ये पगला जाते हैं और इनके पास कई तौर तरीके हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीता करते, ये जनता को गुमराह करते हैं, अनाज बांटते हैं, कोशिश करते हैं कि ईवीएम भी सेटिंग कर लें और तरह तरह के लोक लुभावने का काम करते हैं। ये तो जनता गुमराह हो जाती है। कोई बात नहीं, आजकल धर्म और राजनीति को इन लोगों ने जोड़ रखा है। हम लोगों ने कभी भी, कांग्रेस ने कभी भी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा था। तो स्थितियाँ ये है कि जो भी है, हार को हम शिरोधार्य जो हार हुई है उसको स्वीकार करते हैं। कुछ ना कुछ गलतियाँ रही होंगी, फिर से सुधारात्मक रवैया लाया जाएगा और हम कोई इस हार से विचलित नहीं है। 2024 की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार है और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी
कांग्रेस की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, और इंदिरा नहीं वो गांधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो मेरे जैसे एक मजदूर के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मुझे अपने शरीर का एक एक खून का कोई भी बलिदान देना पड़े, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और अभी आपने कहा युवाओं को जोड़ने के लिए बात कही है, देश की सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। जहां युवा MBA और MBBS करके तमाम डिग्रियां बीटेक करने के बाद आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, हम उनके बीच में जाएंगे और जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां उनके बीच में ले जाकर उनको बताएंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। आज देश का युवा, मथुरा का युवा, प्रदेश का युवा आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि पूरे देश में जिस तरीके से चाहे किसी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटियों में एक तानाशाही और हिटलरशाही का काम ये सरकार कर रही है, भाजपा सरकार कर रही है। जहाँ PhD स्कॉलरों को उनको स्कॉलरशिप दिए जाने का काम किया जाता था, उनकी स्कॉलरशिप में कटौती करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहाँ कांग्रेस पार्टी हमेशा जहाँ दलित छात्रावास थे, छात्रों के लिए छात्रावास नहीं थे, दलितों के लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मुहिम चलाई। आप देखिए पूरे देश के अंदर आज हमारे जो गरीब तबके का आदमी है, अंतिम तो झोंपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति का बेटा है, वो आज छात्रावास में रहकर अपनी शिक्षा पठन पाठन की कार्य कर रहा है। आने वाले समय में इस सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आपने हाल ही में देखा, देश के प्रधानमंत्री मथुरा में आए और राया में 10 लोगों की, हमारे मजदूर भाइयों की, गरीब भाइयों की, उनमें आतिशबाजी में जलकर उनको मर गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री एक तरफ मथुरा में आकर ब्रज रथ उत्सव बनाते हैं। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और जन जन को, हमारी जो भोली वाली देवतुल्य हमारी जनता है, उनके सब बीच में रहकर उनका प्यार दुलार, उनका आशीर्वाद लेकर संघर्ष करेंगे।